विधानसभा में कप सिरप को लेकर बवाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। अमिताभ वाजपेयी जी, बुरा हाल है प्रदेश का। सबने देखा कितनी बेशर्मी से सरकार माफियाओं को बचाने की कोशिश कर रही है, आरोप प्रत्यारोप कर रही है, जबकि माफिया उसके पास है, वो जानती है, उनके रिश्ते हैं, उनको अब तक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर चला दिया जाए, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनके रिश्ते सपा से हैं। जब रिश्ते उनके सपा से हैं और सपा वाले मांग कर रहे हैं बुलडोजर चलाया जाए, तो बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है? कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत से ये हजारों करोड़ों का व्यापार हुआ है। इसलिए हम लोग इस माफिया के खिलाफ, इस सरकार की बेशर्मी खिलाफ यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और क्या चाह है आप लोगों की? हम लोग चाहते हैं कार्रवाई हो। जो सरकार की अब तक की स्थिति रही है, जो उन्होंने जातियां देख करके, धर्म देख के बुलडोजर चलाया है, अब जब बात उनके ऊपर आई है तो क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? हम लोग चाहते हैं उनके ऊपर ही बुलडोजर चले। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, आप बताइए, ये जो लेकर आप खड़े हैं, सबको हक सबको अधिकार, पीडीए की चलेगी बयार और कप सिरप को लेकर प्रदर्शन, क्या है ये? मैं समझता हूं कि इससे बड़ा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी कौन सी सरकार की मजबूरी है कि सरकार इतने बड़े कोडीन में, जिससे तमाम छोटे छोटे बच्चों की जान चली गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। कहीं लगता सीधे सीधे प्रतीत होता है कि सरकार अपने स्वजाती बंधुओं को बचाने के लिए निश्चित रूप से कार्रवाई नहीं करना चाहती। चूंकि बुलडोजर के ड्राइवर को भी लगता है कफ का नशा हो गया, कोडीन का नशा हो गया है। अब देखिए कोडीन के नशे से बुलडोजर निकलता है कि नहीं निकलता है। इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। और ये लड़ाई अब सड़क से लेकर सदन तक लगातार तब तक चलती रहेगी जब तक प्रदेश में पीडीए के महानायक माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री नहीं बना लिया जाएगा। पंकज पटेल, ये कप सिरप को लेकर कोडीन से मौत का हिसाब दो, माफिया जीवियों का जवाब दो। देखिए, हम लोग आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं कोडीन कप सिरप को लेके, क्योंकि ये आप जानते हैं कि ये पूरे प्रदेश का मामला है और उसमें कितने अन्य प्रदेशों में भी कितने मासूम बच्चों की जान गई है। सरकार के संज्ञान में है, पर सरकार अपने स्वजातियों को बचाने का काम कर रही है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और इस प्रदेश का जो बुलडोजर है वो भी कोडीन युक्त हो गया है, कोडीन के नशे में है। और जैसे वो कोडीन के नशे में हो गया है और जैसे आँख खोलता है तो देखता है मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोग सामने खड़े हैं, तो वो ना उठने की एक्टिंग करता है। हमारे साथ हैं, बताइए, मल्हनी से विधायक, क्या है ये कप सिरप? कोडीन से मासूमों की गई जान, भाजपा की सरकार नाकाम। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई होनी चाहिए। जो कोडीन भैया हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि कोडीन भैया सरकार के स्वजाती हैं, इसलिए उनको बचाने का पूरा प्रयास कर रही है सरकार। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों के नाम है ना, जिसके भी नाम है, जिसके साथ फोटोग्राफ है, उसके ऊपर कार्रवाई हो। हम लोग ये मांग करते हैं। लकी यादव जी, जरा पोस्टर को नीचे करें, अपने चेहरे को दिखाएं और बताएं कि ये धरना प्रदर्शन, इतना हंगामा क्यों? आखिर सरकार क्यों कोडीन भैया को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है? इतने मासूमों की जान गई है, सरकार उस पर क्यों नहीं एक्शन ले रही है? अगर यही पीडीए के तहत कोई होता, इस तरह की बात हुई होती, तो सरकार का सबसे पहले बुलडोजर पहुंच जाता पीडीए के घर, चाहे उसके नाते रिश्तेदार के घर बुलडोजर पहुंच गया होता। लेकिन आखिर क्या बात है कि सरकार, जो कोडीन भैया हैं, जो सरकार के लोग इसमें लिप्त हैं, आखिर बुलडोजर में तेल क्यों खत्म हो गया? क्यों नहीं बुलडोजर उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है? क्यों सरकार बचाने का पूरा प्रयास कर रही है? स्वामी जी भी प्रदर्शन पर उतर आए हैं। कौन है कोडीन भैया, कहाँ है बुलडोजर, लिख के पोस्टर लहरा रहे हैं यहाँ पर। स्वामी जी, क्या डिमांड है? मेरी तो सीधी सीधी डिमांड है, माननीय योगी जी जैसे जो है बुलडोजर चलवा रहे हैं, अपराधियों के मकान गिरवा रहे हैं, दूसरे मकान गिरवा रहे हैं, तत्काल जो है कोडीन माफिया का भी मकान ढहा जाए बुलडोजर के द्वारा, तो उसी से संतोष हो जाएगा इतने हजार करोड़ घोटाले पे? ना, वो सारा निकाला जाए, जो जितना पैसा उसने हजम किया है वो सारा निकाला जाए उसका जो है। अच्छा, तब जा करके हमारा ये संघर्ष समाप्त होगा, नहीं तो संघर्ष जारी रहेगा जो। अरे स्वामी जी, लोग तो बहुत गिराने पे भरोसा नहीं करते ना। नहीं, अपराधियों को तो गिरने चाहिए जय, अपराधियों को गिरने चाहिए। एक और पोस्टर लहरा रहा है। हमारे साथ नफीस भाई हैं। नफीस भाई, ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, कोडीन, मासूम, कप सिरप, आखिर ये आंदोलन कब तक? जब तक इंसाफ नहीं होगा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जिस तरीके से इन्होंने बुलडोजर चलाया है उसी तरीके से बुलडोजर नहीं चलाएंगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। विधायक जी? जी हाँ,
हम लोग बिल्कुल इस मुद्दे पे अड़े हुए हैं कि कोडीन माफिया के ऊपर यदि बुलडोजर नहीं चढ़ा तो हम लोगों की लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। और जो हमारी चीनी मिल है सठियाओं की, वहाँ के किसानों को न्याय नहीं मिला। कप सिरप घोटाला, इलाज बंद, नशा चालू, क्या विधायक जी? कप सिरप के रूप में जहर सप्लाई करने वालों को सरकार संरक्षण दे रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है संग्राम जी, ये धरना प्रदर्शन क्या है ये? पूरा उत्तर प्रदेश अराजकता की भेंट चढ़ गया है। बार बार कोडीन सिरप को लेकर के जिस तरह से मुख्यमंत्री जी बचाव कर रहे हैं ऐसे लोगों को, जिनको पूरा प्रदेश जानता है कि वो उसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री जी कोई तस्वीर दिखा करके समाजवादी पार्टी को आरोपित करते हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं कहा कि उस पर आप कार्रवाई करें। आप सबके सामने कहा मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, ऐसे प्रतीत होता है मुख्यमंत्री जी उनको संरक्षण दे रहे हैं कोडीन माफियाओं को। अच्छा, कमाल अख्तर साहब आप बताइए क्या है? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह से कानून व्यवस्था की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है और जीरो टॉलरेंस की भी बात करती है, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह से माफिया राज है और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा, छोटे बच्चे मर रहे हैं, लगातार विपक्ष मांग कर रहा है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार दाएं बाएं घुमा के लोगों को गुमराह करना चाहती है। हमारी मांग है और सदन में भी ये मांग है कि इस बड़े कोडीन वाले मामले को उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। भाई संग्राम जी और कमाल जी, दोनों लोग आप लोग विपक्ष संभाल रहे हैं, कैसे है ये सब? क्या इतना आप लोग एकदम उपद्रव, हंगामा, प्रदर्शन, सदन के अंदर, सदन के बाहर? मुख्यमंत्री जी माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। अब बातें खुल चुकी हैं, पब्लिक के बाद जा चुकी हैं। आखिर उनकी कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसके कारण कोडीन सिरप माफियाओं को वो पूरी की पूरी छूट दे रहे हैं? और एक तस्वीर का सहारा लेकर के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से संबंध है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मौजूद थे। स्वयं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि वो तस्वीरें चाहे जिसके साथ हों, अगर वो माफिया हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब ये देखिए, एक से एक प्रदर्शन, नकली दवाई, सरकार का औषधि निरीक्षण विभाग, कमाल ही हो गया है भाई। आप भी कमाल साहब, आप तो देखिए पूरा सदन चलाते हैं, ये क्या है ये पूरा? ये सरकार की काम करने की जो पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, वो ये प्रदर्शित कर रहा है ये कोडीन कि उत्तर प्रदेश के बच्चों के जीवन से, उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन से सरकार खिलवाड़ कर रही है। और विपक्ष की ये मांग है कि खिलवाड़ करने वाले कोई भी लोग हों, कितने भी बड़े लोग हों, सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति और बड़े बड़े जो दावे करती है कानून व्यवस्था के, उनको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और बड़ी एजेंसी से कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये बताइए, ये तो पूरा एकदम सिरप का बॉटल ही लेके आ गए। देखिए, छोटी कप सिरप तो दिख नहीं रही थी सरकार को, सरकार अंधी हो गई है, तो बड़ी कप सिरप का सिंबॉलिक लेके आकर सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, जिससे जल्द ही बड़े माफियाओं पर कार्रवाई हो, बुलडोजर पहुंचे। तो ऐसा सिरप है कि हमारे से भी ऊपर चला गया। अगर ये 6 फुट्टा सिरप कहाँ से लाए? सदन के दौरान पे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कोडीन कप सिरप की सप्लाई बीजेपी के सभी मंत्रियों को की जाएगी। अच्छा, यही वाला उठा के ले जाएंगे? नहीं, असली देंगे जिससे वो पिए और जानकारी लें कि असली है कि नकली है। नहीं पी पाए तो ठेल देंगे क्या? नहीं, जो भी कानूनी तरीके से कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। संग्राम भाई, आप भी थाम लिए पूरा? नहीं, पूरी सरकार संरक्षण दे रही है कोडीन माफियाओं को। सरकार इसमें मिली हुई है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक तस्वीर दिखा करके सरकार बचना चाहती है, लेकिन सरकार बच नहीं पाएगी। राजभर जी, मैं इधर आ जाऊं, जरा आपको दिखाता भी रहूं, आप बताते भी रहूं। सरकार जो पूरे प्रदेश में कोडीन का जाल फैला है, नकली कोडीन सिरप का, सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी तक सरकार अभी किसी दूसरे समाज का या ओबीसी समाज का रहा होता, उसके घर बुलडोजर चल गया होता। तो ये पटेल साहब हैं, इन्हीं की बिरादरी के अध्यक्ष बना दिए गए हैं, क्या लेके घूम रहे हैं भाई?
अध्यक्ष चाहे जिसको बना दें, 2027 में भारतीय जनता पार्टी का उड़न खटोला उत्तर प्रदेश से निकलने वाला है और माननीय अखिलेश यादव जी की नेतृत्व क्या हिसाब मांग रहे हो, जवाब दो। हिसाब हम पूछना चाह रहे हैं कि कहाँ गया भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर? ये फोटो ले तो आए महामहिम, ये हमारे महान भाव छापामार मंत्री जी के साथ, क्या बुलडोजर इनके यहाँ चले गया कि बुलडोजर केवल पीडीए के लोगों पर चलेगा? डीजल खत्म हो गया क्या भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर का? ये जवाब मांगने के लिए हम लोग लेकर आए। और इतना बड़ा घोटाला चित्रकूट में हुआ ट्रेजरी का, कब का घोटाला बता रहे हैं कि डीजल खत्म हो गया क्या आशुतोष जी? देखिए, डीजल भी खत्म हो गया और ये कोडीन का कब सिरप भी पिला दिया गया उस बुलडोजर चलाने वाले चालक को, इसीलिए वो बुलडोजर नहीं चल पा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह से मांग कर रहे हैं कि जो मासूमों की मौत हुई उसका हिसाब उत्तर प्रदेश की सरकार दे, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग उनका इलाज करने का काम करेंगे। कोडीन सिरप बना जहर, माफियाओं का छाया कहर। बिल्कुल, माफियाओं का कहर छाया हुआ है और लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रही है। विधायक जी, जी जी, क्या थामे हैं ये? अरे हम तो न्याय चाहते हैं। अच्छा, जब सरकार न्याय का मंदिर है ना? नहीं, अन्याय सरकार कर रही है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है और स्वास्थ्य पर जो है कि इस क्षेत्र में जो है जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसमें जो है फर्जी जो है दवाओं का पूरे प्रदेश और दूसरे देशों में भी जो है सप्लाई की जा रही है। इनके सत्ता के संरक्षित लोग जो है आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इसलिए हम लोग जो है इस सरकार को के भ्रष्टाचार को जो है जनता को बताना चाहते हैं। प्रदेश और देश के लोग जो है इनके अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों को। विधानसभा में कोई ट्रैक्टर टाइप का लेके चला या गाड़ी लेके, अरे क्या लेके आ गया भाई? अरे कमाल हो गया भाई। अरे ये अतुल प्रधान है, कोडीन की गाड़ी लेके पहुंच गया भाई, कमाल है। यहाँ तो विधानसभा नहीं हुआ, रेलवे ट्रैक हो गया है कि गाड़ी का ट्रैक हो गया है, कुछ समझ ही नहीं आया भाई। क्या है ये वेलफेयर है, ये वेलफेयर जो माफियाओं पे लैंड क्रूजर ये चल रही है। ये सत्ता संरक्षित लोग हैं और पूरी की पूरी खेप है इनके पास। आज सदन में हमारा क्वेश्चन भी लगा हुआ है। अच्छा, तो ये क्या है? ये तस्वीर इसलिए लगाई गई है कि ये इससे ये पता चले कि ये कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें। ये कोई कुछ सौ करोड़ का कारोबार नहीं है, ये हजारों करोड़ का कारोबार है और इसमें भाजपा के लोग सम्मिलित हैं। वो देना फोटो भाई, ये फोटो देखिए आप, ये फोटो दिखा रहे थे ना, ये फोटो दिखा रहे थे। ये फोटो विभोर की है। ये विभोर राणा वो है, अमुजाला की पहली कॉपी दो। ये विभोर राणा वो है जिसकी 200 करोड़ की संपत्ति, 200 करोड़ की संपत्ति ईडी ने सीज की है और इसका साथी विशाल सिंह। और ये पहले पेज पर आज एक अखबार में के पहले पेज पर, पहले पन्ने पर ये फोटो छपी है। क्योंकि इसमें उप मुख्यमंत्री शामिल हैं, उप मुख्यमंत्री तक पैसा पहुंचा, सरकार के बड़े लोगों तक पैसा पहुंचा। फोटो नहीं दिख रहा? फोटो देखिए, ये हाफ वाले लोग, ये जो अभी अखिलेश यादव जी की फोटो दिखा रहे थे, ये अखिलेश यादव जी की फोटो दिखा रहे थे, इनकी फोटो देखिए आप। और ये ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री जो लगातार भ्रष्टाचार के अखंड में डूबे हुए हैं। और ये भ्रष्टाचार का ऐसा काला कारनामा जो इनके सिर चढ़ा हुआ है, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जब अखिलेश यादव जी की फोटो दिखा रहे थे, अखिलेश यादव जी ने साफ कर दिया कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और बुलडोजर चलना चाहिए। हम चाहते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई हो। ये इनके राष्ट्रीय महामंत्री हैं। 200 करोड़ की ईडी ने संपत्ति जब्त की है, लेकिन सरकार की हीला हवाली के कारण ये विभोर सिंह और विशाल सिंह, विभोर राणा और विशाल सिंह दोनों को जमानत मिल गई। कौन है इसमें सम्मिलित? इसमें सम्मिलित भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा है, लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर एसटीएफ से, और सारे बड़े लोग शामिल हैं। मेरा खुद का क्वेश्चन लगा हुआ है इसमें, मैं उस क्वेश्चन पर भी आज जरूर सवाल पूछूंगा। कोडीन का नियम 56 के तहत उठाना भी है, उसकी चर्चा की मांग करेगी समाजवादी पार्टी। और हम कहना चाहते हैं
ये घर देखिए, घर, ये आलीशान घर, अभी ये पीछे करो, ये आलीशान घर जिसकी तस्वीरें कुछ समय पहले आई थी, ये वही कोडीन माफिया है, ये वही कोडीन माफिया है आलोक सिंह, जिसके घर पर अभी बुलडोजर नहीं पहुंचा। बुलडोजर खो गया कहीं, अभी बुलडोजर खो गया कहीं। इसका जो ड्राइवर है बुलडोजर का, अभी बताते हैं, बुलडोजर का जो ड्राइवर है वो कोडीन नसीर की पीकर सो गया है। तेल की अगर कमी पड़ गई हो, ड्राइवर ना हो सरकार के पास, तो समाजवादी पार्टी के लोग ड्राइवर भेज देंगे। ये तो रहा। और ये देखिए, ये कौन सी है वेलफायर, ये किस माफिया के पास थी? अभी कौन जश्न मना रहा था? ये पूछिए ना। ये मैं कह रहा हूँ, माफिया, सरकार के संरक्षित माफिया लगातार काम करते हैं और एक व्यक्ति नहीं है, लगातार। हम चाहते हैं इनके घरों के ऊपर बुलडोजर पड़े और बुलडोजर चलना चाहिए। 2 दिन पहले अजय मिश्र जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि जो दवा माफिया हैं उनके साथ फोटो दिखा रहे थे, लेकिन सच्चाई तो ये है, अब पूरे प्रदेश के लोगों के सामने ये आ गया है कि 9 साल से भारतीय जनता पार्टी के मुखिया अजय मिश्र जी इस कोडिंग मामले में ही नहीं, और भी मामले निकल के आएंगे, उसमें सब में संलिप्त पाए जाएंगे। 60 कंपनियां बनाई और इसमें बड़े लोग शामिल हैं, धन्ना सेठ शामिल हैं। उन नौनिहाल को पूछो जिनकी जाने गई, उन माताओं को पूछो जिनकी बेटियां गई। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम खिलाड़ी जी, ये क्या धरना प्रदर्शन है? ये धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है, क्योंकि जो कप सिरप है जिसमें ब्याज भ्रष्टाचार करके जो लोगों ने अवैध धन कमाई की है, क्योंकि इससे गरीब और मजदूरों के बच्चों की जान गई है, तो इसमें करोड़ों करोड़ रुपया लोगों ने लूटा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसमें जितने भी माफिया हों, चाहे कितना भी देश का बड़ा आदमी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसका नाम जांच में स्पष्ट किया जाए। सरकार उसके नाम को छिपाने का काम कर रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी स्पष्ट जांच हो, ईमानदार जांच हो, और जांच होने के बाद जिनके खिलाफ कार्रवाई है, उन्होंने अवैध कमाई से जो धन कमा के जो आवाम मकान बनाए हैं, उनको सरकार का बुलडोजर कहाँ चला गया? क्या सरकार के बुलडोजर का तेल समाप्त हो गया? क्या तेल नहीं है? तो चंदा करके हम लोग दे देंगे, लेकिन जो कार्रवाई है, जो गरीबों के खिलाफ, मजदूरों के आवाज़ तोड़ कर कार्रवाई की जाती है, वही माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। संग्राम यादव जी, आप भी पोस्टर लहरा रहे हैं। ये सरकार बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सो रही है। ईद के ज़माने में सांस लेना मुश्किल हो गया है। अस्पतालों में गरीब आदमी बहुत लाचार है, न दवाएं मिल रही हैं न कुछ, और जो दवा मिल रही है वो जहर मिल रही है, और जहर का व्यापार करने वाले माफिया खूब मस्त हैं। हजारों करोड़ों का कारोबार हो रहा है। सरकार उनको अपने साथ शामिल करके उनको बचाने का काम कर रही है। निश्चित रूप से इन माफियाओं के साथ सरकार शामिल है, और बेरोजगार लड़के निश्चित रूप से अब आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। देश का हर सेक्टर लाचार है, इसलिए अब एक ही उपाय है, इस सरकार को हटा करके और पीडीए सरकार बना करके अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रदेश के समाजवादी पार्टी की जनता और विधायक, सरकार बनाने का खेल है ये। जनता और सारे विधायक अब सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे और इनके कमियों को उजागर करने का काम करेंगे। धन्यवाद। आशु मलिक भी हैं, वो भी लिखे हुए हैं कि अस्पतालों में गरीब लाचार, भाजपा बस करती, वादे बेकार। क्या प्रदर्शन है ये? देखिए, जहाँ जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं चुन करके आता हूँ, रहस्यमय तरीके से सबसे ज़्यादा कैंसर की बीमारी वहाँ फैल रही है। लोगों को लीवर कैंसर हो रहा है, किडनी की बीमारियाँ हो रही हैं, हेपेटाइटिस सी जैसी गंभीर बीमारियाँ। कई बार मैं इसको उठा चुका मुद्दे को सदन में। कप सिरप से आप अलग मुद्दा आपका है? नहीं, कप सिरप भी मुद्दा है। मेरा मुद्दा है कि कम से कम 15 दिन तो सदन चलाया जाए, सदन की समय अवधि बढ़ाई जाए। 403 सीटें, 403 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, सबके मात्र समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जो कप सिरप से अलग मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, कप सिरप को भी लेकर के कर रहे हैं, तो समय अवधि बढ़ेगी तो सारे मुद्दे आएंगे, कप सिरप का भी आएगा। 3 सरकार में नहीं है, नहीं, कप सिरप प्रायोरिटी में है। कप सिरप के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन समय अवधि भी बढ़नी चाहिए जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को, ताकि हम लोग जनता के मुद्दों को सदन में रख सकें। और भी विधायक धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं, चलते हैं उनके पास भी। वाह, कमाल है। बताओ। कोडीन माफियाओं की सरकार
क्या भैया, क्या चिल्ला रहे हैं? देखिए तमाम मौतें हो रही हैं। देखिए कोडीन माफियाओं को संरक्षण दे रही है ये सरकार। हम चाहते हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और बुलडोजर चले उनके ऊपर, और ये कोडीन माफियाओं का संरक्षण देना सरकार बंद करे, और जो जिनके साथ जाती है उनसे उन्हें इंसाफ मिले और माफियाओं के बुलडोजर चले। अच्छा, तभी तक बैठे रहेंगे एकदम? अब लगातार बैठे हैं, अपने पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। माता प्रसाद पांडे जो विपक्ष के नेता हैं, ये भी इस ठंड में बैठे हुए हैं। अरे ये क्या लिए हुए हैं? कोडीन से मासूमों की गई जान, उधर कैमरे पे दिखाइए। दिखा तो रहे, ठंड नहीं लग रही है? अब आपको नहीं लग रही तो हमको कैसे लगेगी? ये प्रदर्शन किस बात का है आपके नेतृत्व में? ये प्रदर्शन है कि ये सरकार जो जन समस्याएं हैं उससे जनता को भटकाने के लिए तमाम प्रकार के बातें करती है। देखिए कफ सिरप एक ऐसा मामला है, सबसे बड़ी बात ये जान लीजिए कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको संज्ञान में लिया है, और बड़े बड़े अखबारों के माध्यम से पूरे देश को, प्रदेश की जानकारी हुई है। लेकिन इस पर जितनी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, सरकार ने उतनी कार्रवाई नहीं की। जो इनके पास इंटेलिजेंस है और खुफिया एजेंसियाँ हैं, पहले से इनको क्यों नहीं जानकारी मिली? ये सही बात है। तेज प्रताप भी हमें दिख रहे हैं भाई। तेज प्रताप जी, आप भी आ गए, मतदाता की आवाज को दबाया, बीजेपी ने लोकतंत्र को बेबस बनाया। कप सिरप से अलग प्रदर्शन है क्या? जी नहीं, पूरा सारे मुद्दे एक साथ में है, और जिस तरीके से SIR के माध्यम से लगातार विपक्ष के वोटों को काटने की साजिश की गई, और जैसा कि हम लोगों ने बिहार में भी देखा, इस सब के खिलाफ ये प्रदर्शन है। और कोडीन का मामला जो देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कई जगह जो है इसकी चर्चा है, और जिस तरीके से कोडीन के माध्यम से हज़ारों करोड़ की अवैध संपत्ति बनाई गई, कोई कार्रवाई सरकार अभी तक नहीं कर रही है, उसको लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक जो है सरकार जो है कार्रवाई नहीं करती है जो दोषी हैं उनके ऊपर, और जिस तरीके से लगातार सरकार अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये प्रदर्शन चलता रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल चलता। सदन के अंदर, सदन के बाहर? सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके माध्यम से सवाल पूछ रही है कि छोटी छोटी घटनाओं पे जो बुलडोजर चल जाता था माननीय मुख्यमंत्री जी का, आखिर उस बुलडोजर की चाबी अब कहाँ गुम हो गई? जनता कार्रवाई चाहती है जिसपे कम से कम कार्रवाई हो। कि 25 करोड़ का प्रदेश है और 3 दिन का हाउस चला रहे हैं, और जनता समस्याओं से परेशान है। जो कप सिरप है, इसमें कई बड़े घोटालेबाज जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के संरक्षण में कई महीनों से ये अपराध करने का काम कर रहे हैं। इसमें 700 फर्जी कंपनियां बनाई गई हैं, और इसमें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और कई भाजपा के नेता इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए जब वो फंसते हैं तो समाजवादी पार्टी पर झूठा आरोप लगाते हैं। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जितने अपराधी हैं उन सबका मकान आज ही बुलडोज करने का काम करो, तब हम मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोडीन सिरप के अपराधियों के साथ में नहीं खड़ी है। अतुल प्रधान के नेतृत्व में भारी हंगामा, आखिर क्यों? ये इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संरक्षित ये जो माफिया हैं, जिन्होंने नशीली और नकली सिरप को बेचने का काम किया, न केवल देश बल्कि विदेशों तक इस कारोबार को चलाया, फले फूले, और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें संलिप्त हैं। इनकी जांच सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश से करानी चाहिए, और निश्चित रूप से हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को स्वयं मोटो लेकर इनके खिलाफ नियम बनाकर कार्रवाई करनी चाहिए। ये मकान टांगे तो हाथ दर्द कर गया होगा। हाँ, बड़ा भारी है। आप सोचो, जब इसको टांगने में इतनी दिक्कत हो रही है, जिसने बनाया होगा किसकी कैसी कैसी कमाई, कैसे कैसे पैसा, एक सिपाही कैसे इसके इतने धन अकूत संपत्ति को इकट्ठा किया होगा। आज हम उसी को कहना है कि बुलडोजर कहाँ खो गया, बुलडोजर कहाँ चला गया इनका, ये बुलडोजर कहाँ चलेगा, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही सरकार? तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ए ब्रजेश, अरे ब्रजेश भी आएंगे, अब महेश भी आएंगे।
लेकिन ये बताओ, ये इतना हंगामा कर रहे हो, डर नहीं लग रहा है? डर किस चीज का? किस चीज का डर? माफियाओं के खिलाफ आवाज अरे क्यों नहीं उठाएंगे आवाज? उठाएंगे आवाज, बार बार आवाज उठाएंगे, लगातार आवाज उठाएंगे। जनता ने चुनकर भेजा है, ये वैसे नहीं भेजा, लेकिन संरक्षण ये दे रही है सरकार, दूसरे लोगों की बात करती है और पूरी की पूरी सरकार इसमें संलिप्त है। अच्छा, कैसे सरकार संलिप्त हो गई भाई? ऐसे सरकार संलिप्त है। ये देखिए विभोर राणा का फोटो, ये विभोर राणा है। 200 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच की है और इन्हीं की लचर पैरवी के कारण, इनकी लचर पैरवी के कारण इसको कल जमानत मिल गई। हम इसको उठाएंगे जरूर। सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है। एसआईटी गठित करके पहले ही क्या कर दिया, पहले भी एसटीएफ के पास 18 महीने से जांच थी ना, इनकी नाक के नीचे पूरा कारोबार चल रहा था। अब तक क्या किया था? अरे लगातार कोशिश कर रही है कि जो अपराधी है उनको पकड़ लिया जाए। अपराधियों को पकड़ रही है, ये पकड़ रही है। एक बुजुर्ग आईपीएस को पकड़ गए। पुलिस क्या कर रही थी पता है? पुलिस का काम ये बजा रही थी सीटी, ऐसे सीटी बजा रही थी पुलिस। आई नहीं वीडियो? आपके उसने भी दिखाई होगी जरूर। हाँ, जरूर दिखाई है, दिखाई है। भ्रष्टाचार बंद करो। सीटी बजाना आता है क्या? हाँ, ये इससे आता है बजाना। बजा के दिखाओ। ये पुलिस के लिए है। अरे ये सदन में काहे सीटी बजा रहे हो भाई? ये सीटी बजाने के चक्कर में अंदर ना चले जाओ। नहीं, अंदर सीटी तो पुलिस बजा रही थी ना, हम तो विधायक हम बता रहे थे उसको। इंकलाब जिंदाबाद। प्रदीप यादव जी तब से चिल्लाए जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, गला बैठ जाएगा, ये कब सिर्फ पीजिए। गला बैठ जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन इन माफियाओं पे कार्रवाई होनी चाहिए। जब जरा से माफियाओं पे कार्रवाई की जाती है तो इतने बड़े भ्रष्ट माफियाओं पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? सरकार क्यों बचाना चाहती है? इसका मतलब वो रुपया सरकार पे आता था। आपको लगता है सर्दी जुकाम हो गया, गला बैठ गया, ये कब सिर्फ पीजिए? अरे ये कब सिर्फ पीने के बहुत बच्चे मर गए, हमें भी मरवाना चाहती है सरकार, तो इसलिए हम नहीं पिएंगे। गला बैठा रहेगा। गला बैठा रहे कोई बात नहीं, लेकिन इनका जहर वाला कप सिरप नहीं पिएंगे। अरे ढक्कन तो पी लीजिए। अरे एक ढक्कन की, जब इतने बच्चे मर गए, इन्हें कोई इन पे परवाह नहीं है, तो विधायक मर जाएंगे, इन पे कौन सा असर पड़ेगा? अरे पंकज मलिक जी इनके गले बैठे हुए हैं, मैंने कहा कि एक ढक्कन कप सिरप पी लो। अब सरकार स्पष्ट तो करे कि कप सिरप सही है, नकली नहीं है दवाइयाँ, स्पष्ट तो करे सरकार, जांच कराए, बताए, तब हम सिरप पिएंगे। नहीं तो चिल्लाएंगे, गला बैठ जाए। नहीं, बात चिल्लाने की नहीं है। सरकार बात रखने देना नहीं चाहती, हम तो बात रखना चाहते, सरकार सुनने क्या दिक्कत है भाई? सदन इसीलिए तो है कि सदन के पटल पे सारी बातें आए। सरकार को बड़ा दिल रखना चाहिए। ऐसी क्या गलती कर दी सरकार के, पहले ही दबाना चाहती है आवाज को? पंकज मलिक जी आप जिस तरीके से इनको सुझाव तो दीजिए, इनका गला बैठा हुआ है तो ये अध्यक्ष कह रहा है कि मुलेठी खा लो। समाजवादी पार्टी के एक भी व्यक्ति का गला नहीं बैठा हुआ है, इनकी नेचुरल आवाज है। नेचुरल आवाज होने के बाद भी मजबूती से आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। आपके अध्यक्ष कह रहे हैं कि मुलेठी खाओ। अरे उनके कहने से क्या है? उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से कुछ नहीं, मेरा तो गला ही ऐसा है, सब लोग जानते हैं मेरा गला ऐसा ही है। अच्छा, नेचुरल है? नेचुरल। मुलेठी नहीं खाना है? मुलेठी कुछ नहीं खाना है। अच्छा, ऐसा ही गला और ऐसा ही बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। अच्छा, ये इतना प्रदर्शन चल रहा है आपका, कोडीन कप सिरप, तो इसमें क्या आपको आपत्ति है? अरे कम से कम भ्रष्टाचार उजागर तो, इतने बच्चे मर गए कोई। अरे अतुल भाई ये सवाल है, गला इनका बैठा हुआ है, ये कप सिरप क्यों नहीं पी ले रहे हैं? कप सिरप ये जहरीला है और जहरीले के साथ साथ ये कप सिरप नशीला है और ये पूरी की पूरी साजिश, पूरा का पूरा तांडव ये सरकार के नाम पर चल रहा है। सरकार आवाज को दबाना चाहती है और गलत तरीके से तथ्य पेश करके कार्रवाई करने से बच रही है। इसीलिए समाजवादी पार्टी मांग करती है कि सरकार तुरंत के तुरंत, ये मकान देख रहे हो, इसमें सिरप छप रही है ना, कोडीन सिरप जहरीली, इनके ऊपर कार्रवाई करे। बुलडोजर पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ सो गया बुलडोजर। ये कह रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि मुलेठी खाओ, अदरक खाओ, हम कप सिरप ना पिएंगे, भले गला बैठ जाए। नहीं, वो तो बच्चों को भी नुकसानदायक है ना। बराबर मध्य प्रदेश में मर गए इनकी सरकार है, राजस्थान में मर गए, वहां पे इनकी सरकार है। सोचिए, इसी को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं।